हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंड टू एंड स्पोर्ट्स। आज हम बात करेंगे ट्रांसफ़र विंडो रिगार्डिंग जो भी ट्रांसफ़र मार्केट में हलचल हुई है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें ओस्मान डेम्बेले की, तो आज बार्सिलोना का मैच था एसी मिलान के साथ, जो बार्सिलोना ने जीता। और जब जीतने के बाद ओस्मान डेम्बेले के बारे में जैबी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि डेम्बेले पीएसजी का ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहे हैं और इन द कमिंग फ्यू डेज़ ही जॉइंस पीएसजी। उन्होंने आगे इस मामले में बताया कि जो डेम्बेले हैं उनके पास एक ऑफ़र था पीएसजी की तरफ से, जो कि डेम्बेले ने एक्सेप्ट कर लिया है। और उन्होंने ये भी बताया कि हम इस मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकते, इट इज़ आउट ऑफ आवर रीच, विच इज़ ऑब्वियस बिकॉज फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बार्सिलोना इज़ नॉट टू गुड। देन ही टोल्ड टू मीडिया कि जो डेम्बेले हैं उन्हें कन्विंस लुइस एनरिके, जो कि उनके होने वाले कोच हैं पीएसजी में, और नसर अल खलीफी ने किया है, एंड वी कांट कन्विंस हिम फर्दर टू स्टे इन बार्सिलोना। एंड उन्होंने अपनी डिसअपॉइंटमेंट भी शो की, क्योंकि डेम्बेले हमें सबको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट प्लेयर था फॉर जेवी। ही यूजेस डेम्बेले अ लॉट, ही डिपेंड्स ऑन डेम्बेले अ लॉट। तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट उन्होंने शो की इन इंटरव्यू, एंड देन ही ऑल्सो यूज द वर्ड दैट आई एम डिसअपॉइंटेड बिकॉज वी इन्वेस्ट सो मच ऑन हिम, जो कि सही है, स्पेशली ड्यूरिंग इंजरी डेज, क्योंकि बार्सिलोना ने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखी है डेम्बेले के साथ। अगर कोई और प्लेयर होता मुझे नहीं लगता कि बार्सा इतनी पेशेंस होती। आप देख सकते हैं आंसू फैटी के साथ कितने इम्पेशेंस हैं। हमने एक सीज़न उनका इंजरी के साथ दिया, तो नेक्स्ट सीज़न उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं थी इंजरी के आने के बाद। तो फैंस ने अपनी क्या बोलते हैं इम्पेशेंस कैसे शो की। बिफोर आफ्टर सीज़न ये भी न्यूज़ आ रही थी कि क्या फैटी को बेच देंगे, सेल कर देंगे, या फिर लोन पे निकाल देंगे। तो आप देख सकते हो कि फैटी जैसी जो ला मेसिया का प्रोडक्ट है, एक साल के अंदर अंदर बार्सिलोना ने, और या फिर ऐसे कहें कि फैंस ने पेशेंस खो दी थी। पर डेम्बेले के साथ कुछ फैंस कह सकते हैं और उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे, स्पेशली इन फाइनल थर्ड। बट स्टिल बार्सिलोना एंड अंडर जेवी स्पेशली डेम्बेले को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही थी अंडर जेवी सिस्टम। तो इसी के साथ डेम्बेले एंड कैसी का भी थोड़ा सा हिंट दे दिया जेवी ने कि उन्हें थोड़ी सी स्लाइट निगल है और हम रिस्क नहीं लेना चाहते। और हमें पता है कि यूवेंटस मतलब फ्लर्ट कर रही है उसके साथ, कैसी के साथ वो इंटरेस्टेड है कैसी को लेके। तो आज और एक और बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज जब बैठे हुए थे डेम्बेले बेंच पे नहीं थे अवेलेबल, विच इज़ ऑब्वियस। वहीं से हिंट आ गया था कि वो पीएसजी ज्वाइन कर लेंगे, जो न्यूज़ आ रही है। बट जब भी कैमरा उन पे पैन हो रहा था, आई डोंट नो व्हाई ही इज़ लाफिंग, ही इज़ एंजॉइंग। आई डोंट नो व्हाई, पर्सनली आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर from him. For me it is pathetic because some fans are really disappointed with him, also some teammates too, because काफ़ी दिनों से न्यूज़ भी आ रही थी कि जो उनके टीममेट्स हैं वो भी डिसअपॉइंटेड है इस न्यूज़। पहले जब र्यूमर थी तो र्यूमर डेम्बेले के रिगार्डिंग, बट जब क्लियर हो गया कि डेम्बेले ज्वाइन कर लेंगे पीएसजी को, तो तब भी कई प्लेयर हैं जो उनसे नाखुश थे टीम के अंदर। बट जैसे पता नहीं मुझे ही ऐसा लगा, पर वो जैसे हंस रहे थे, जैसी पैन हो रहा था कैमरा, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप बताइए कमेंट में आपको कैसा लगा डेम्बेले का बिहेवियर। जो भी आप देख सकते हो सोशल मीडिया में पिक्चर्स फ्लोट कर ही रही है, उनकी वीडियोस भी होगी कि वो कैसे लाफ करते हुए, इंजॉय करते हुए, इंजॉय तो नहीं कह सकते पर हंसते हुए नज़र आते, विच इज़ फॉर मी आई थिंक पैथेटिक, बट स्टिल व्हाट वी कैन डू। तो अगर हम कैसे की बात करें तो मैंने बताया कि जैसे यूवे इंटरेस्टेड है कैसे में, तो देखते हैं कि और सम प्रीमियर लीग क्लब्स टू आर इंटरेस्टेड इन हिम। तो देखते हैं कि आगे क्या इनका किस्सा चलता है कैसे का। तो अगर हम आगे फर्दर अगर हम बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड की, चलो हम पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड से पहले कैंसेलो पे आ जाते हैं। मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर जो कि मैनचेस्टर सिटी से बायर्न गए, जिससे बार्सिलोना लिंक्ड थी इन जनवरी विंडो, बट
पेप ने उस मूव को ब्लॉक कर दिया, तो वो बायर्न चले गए। तो बार्सिलोना ने एक बार फिर से इंटरेस्ट शो किया है और कहा जा रहा है कि जो डेम्बेले से की डील से जो भी पैसा बनेगा उसका कुछ पोर्शन बार्सिलोना यूज़ करेगी कैंसेलो को साइन करने के लिए। एटलीस्ट वो एक बार पुश या एक बार और ट्राई करेगी, एटलीस्ट फॉर वंस दे ट्राई टू साइन और दे ट्राई टू बिड और कंप्लीट द डील विद सिटी रिगार्डिंग कैंसेलो, जो कि मुझे लगता है एक बहुत ज़रूरी है बार्सिलोना के लिए। राइट बैक हम रोबोटो या कोई भी डिफेंडर को वहाँ पे खिला के पूरा सीज़न नहीं निकाल पाएंगे, और डेस्ट को भी मुझे लगता है ये निकाल देंगे या उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की न्यूज़ आ रही है। तो देखते हैं कि क्या होता है कि कैंसेलो पे बिड मारती है बार्सिलोना या नहीं। तो अगर हम आगे बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड की, सोफियान अमराबात, तो सोफियान अमराबात ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपनी तरफ से ग्रीन लाइट दे दिया रिगार्डिंग ट्रांसफ़र टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड बिड मारती है या नहीं सोफियान अमराबात के लिए। तो सोफियान अमराबात अपनी तरफ से ग्रीन लाइट देने के बाद वो क्लब्स की नेगोशिएशन का वेट कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि मेरे हिसाब से तो एक अच्छी डील है सोफियान अमराबात फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड स्पेशली, क्योंकि फ्रेड भी इस सीज़न न्यूज़ आ रही है कि वो भी छोड़ देंगे क्लब को, लीव कर देंगे। और वैन डी बीक, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो वो भी इस साल क्लब को लीव कर सकते हैं। तो एक वॉइड नज़र आ रहा है मिडफील्ड में, और जो कि सोफियान अमराबात अच्छे तरीके से फिल कर सकते हैं। तो देखते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड एक बिड डालती है या नहीं, तो आगे देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो अगर हम एक और न्यूज़ आ रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड से रिगार्डिंग कि जॉनी इवान, जी हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, वैसे कोई मेमोरी मेरी कोई ढंग की है नहीं, अच्छी नहीं है, तो ये लेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं जो कि अब रेलीगेट हो गई है। तो न्यूज़ आ रही है कि एक शॉर्ट टर्म डील दे रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड इवांस के लिए, जो कि 1 साल की है, क्योंकि ETH बहुत इम्प्रेस है। और मुझे अगर मैं सही याद करता हूँ तो एक टाइम ऐसा भी आया था जब पेप ग्वार्डियोला भी बहुत क्या बोलते हैं इम्प्रेस से इसी प्लेयर से, जॉनी इवेंस से। तो देखते हैं अब आगे उनका क्या मामला चलता है कि क्या, मुझे नहीं लगता अभी कंप्लीट हुई है। न्यूज़ आ रही है कि ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो अब देखते हैं फिर क्या चलता है। एक और एक्चुअली न्यूज़ आ रही है रिगार्डिंग प्रीमियर लीग क्लब चेल्सी। तो चेल्सी ने लॉन्ग टर्म डील एग्री कर ली है कॉलविल के लिए। जी हाँ, कॉलविल अंटिल आई थिंक 2029 तक अपनी लॉन्ग टर्म डील साइन कर ली है चेल्सी के साथ। तो विच इज़ इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट था चेल्सी के लिए ये, क्योंकि आपको पता है न्यूज़ चल रही थी कॉलविल की। तो अगर हम आगे बात करें मैनचेस्टर सिटी की अगेन, तो जोस्को ग्वार्डियोल, उनकी जो डील है उसकी डिटेल्स फैब्रिजियो रोमानो ने शेयर की है। तो बताया जा रहा है कि जो फाइनल फ़ी है अराउंड 90 मिलियन वो डन हो सकती है, विच इज़ स्टिल डिस्कस्ड। तो क्लब्स डायरेक्ट कांटेक्ट में एक दूसरे के साथ। और अगर आगे बात करें तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेडिकल जो है उनका मेडिकल टेस्ट वो मंडे तय किया गया है, जो कि कंफर्म नहीं है, बट न्यूज़ जो आ रही कि एक्चुअली नॉट मंडे, फ्राइडे की न्यूज़ है कि फ्राइडे को उनका मेडिकल टेस्ट होंगे। एंड पर्सनल टर्म्स तो उनकी 2 महीने पहले ही एग्री हो चुके थे मैनचेस्टर सिटी के साथ। तो देखना दिलचस्प होगा कि मैं स्पेशली इस डिफेंडर को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि जैसे इनका वर्ल्ड कप गया था, बस एक मूवमेंट जिसमें मेसी ने नचाया था, उससे अलावा इसका परफेक्ट वर्ल्ड कप था इस डिफेंडर का। एंड आई थिंक जैसी मार्केट है मुझे लगता है फिर भी चीप मिल रहा है। हमें पता है कि कितने महंगे डिफेंडर्स प्लेयर्स साइन कर रही है टीम्स, बट देखते हैं क्या होता है, डील डन होती है या नहीं। तो आई थिंक आज के लिए यही न्यूज़ थी जो कि सर्कुलेट कर रही थी ट्रांसफ़र मार्केट के अंदर। तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड कमेंट में बताएं यार डेम्बेले के बारे में कि आपको कैसा फील हो रहा है कि वो जा रहा है बेस्ट राइट विंगर इन द वर्ल्ड।
अकॉर्डिंग टू जेवी। एंड बताइए मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस की सोफियान अमराबात या फ्रेड और वेंडे बिग के जाने से आप डिसअपॉइंटेड है या खुश हैं? और मैनचेस्टर यूनाइटेड को मुझे लगता है एक मिडफील्डर और उन्हें साइन करना पड़ेगा। मुझे पता नहीं, खाली खाली लग रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक जो मिडफील्ड एरिया है। अगर मैं सोचूं मिडफील्ड को लेके मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो मुझे लगता है ओनाना एक सिर्फ गोलकीपर ही मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अभी तक साइन किया है, विच इज़ मुझको पर्सनली बहुत अच्छा लगता है ओनाना कि अच्छा गोलकीपर है, बॉल प्लेइंग है, ETH के सिस्टम में एक फिट बैठेगा। तो बताइए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को आगे कौन से प्लेयर पे क्या बोलते हैं नज़र बनानी चाहिए कि किसके लिए जाना चाहिए मिडफील्ड के लिए। हॉलैंड करके भी एक न्यूज़ आ रही है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साइन कर लिया है, डील डन हो गई है। तो हम आगे बात करेंगे उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में, कमिंग डेज, जब उसके बारे में डिटेल्स क्या बोलते हैं सामने आएंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।